If you're someone who cares about mental health, then you need to subscribe to Mind Muscle Fitness. Like, share, and comment to support our mission. जिंदगी में ना खुशी होती है, गम होता है, एक्साइटमेंट होता है और चिंता भी होती है। चिंता ना बेसिकली हमारे स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी का रिस्पॉन्स है। ये एक तरह की अनईजीनेस, वरी या डर की फीलिंग है जो कभी कम तो कभी ज़्यादा भी हो सकती है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी चिंता फील करते ही हैं। जैसे कोई बड़ा प्रेजेंटेशन हो, जॉब इंटरव्यू हो या कोई पर्सनल चैलेंज हो। ऐसे टाइम पे ना चिंता एक सिग्नल की तरह काम करती है। हमें बताती है कि कुछ डेंजर हो सकता है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर ये चिंता हमेशा बनी रहे और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो हमें हेल्प लेनी चाहिए। जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने दिमाग का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। याद रखना, आप इसमें अकेले नहीं हो। सही सपोर्ट और तरीके से आप इन फीलिंग्स को मैनेज कर सकते हो और एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। सोचो कि आपके पेट में कुछ बंधा हुआ है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है, आपके थॉट्स एक बेकाबू ट्रेन की तरह भाग रहे हैं। ऐसा ही फील होता है। एंग्जाइटी, इमोशंस का वो उफान जो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अफेक्ट कर सकता है। चिंता हमारे शरीर का स्ट्रेस के प्रति नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक अलार्म सिस्टम जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। जब हमें लगता है कि कोई खतरा है, चाहे वो सच में हो या हम सोच रहे हों, हमारा दिमाग एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स छोड़ता है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग में बदलाव आते हैं। ये बदलाव, जैसे तेज धड़कन, तेज सांस लेना और मांसपेशियों में तनाव, हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। हालांकि ये खतरनाक स्थितियों में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। आज की ज़िंदगी में हमारी चिंता रोज़ के स्ट्रेस से भी ट्रिगर हो सकती है, जिससे हमें अनईजीनेस और वरी महसूस होती है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। चिंता एक कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग है जिसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि सबके लिए ये ट्रिगर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन कारणों को समझकर आप अपनी चिंता की जड़ तक पहुंच सकते हैं। आपके जीन्स भी इसमें एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अपने फैमिली हिस्ट्री की वजह से चिंता होने का ज़्यादा खतरा रहता है। दिमाग के केमिकल्स का भी इसमें हाथ होता है, जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स में असंतुलन से चिंता के लक्षण बढ़ सकते हैं। जिंदगी के अनुभव, खासकर बुरे अनुभव, हमारे इमोशंस पर गहरा असर डालते हैं, जिससे हमें चिंता जल्दी हो सकती है। इसके अलावा काम, रिश्तों या पैसों की चिंता से लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से हमारा मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है। कुछ बीमारियां जैसे थायराइड या दिल की समस्याएं भी चिंता जैसे लक्षण दिखा सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से चेकअप कराएं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, शराब और ड्रग्स भी दिमाग के केमिकल्स को प्रभावित कर सकते हैं और चिंता बढ़ा सकते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचान कर आप अपनी चिंता को मैनेज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पा सकते हैं। हालांकि किसी को भी चिंता हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें आपके चिंता विकार होने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। इन रिस्क फैक्टर्स को समझकर आप सावधानी बरत सकते हैं और समय पर हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को चिंता रहती है, तो आपको भी होने का ज्यादा खतरा रहता है। जिंदगी में घटी कोई बुरी घटना, जैसे किसी तरह का अब्यूज, एक्सीडेंट या प्राकृतिक आपदा, भी आपको चिंता का शिकार बना सकती है। लंबे समय तक स्ट्रेस में रहना, चाहे वो काम का हो, पैसों का हो या रिश्तों का हो, आपकी सहनशीलता को कम कर सकता है और आपको चिंता का शिकार बना सकता है। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे कि हर चीज़ में परफेक्ट होने की कोशिश करना, खुद को कम समझना या खुद की ज़्यादा आलोचना करना, भी चिंता को बढ़ावा दे सकते हैं। ये लक्षण अक्सर नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ से पैदा होते हैं, जो चिंता को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे थायराइड, दिल की समस्याएं और पुरानी पीड़ा भी चिंता जैसे लक्षण दिखा सकती हैं या उन्हें बढ़ा सकती हैं। इन बीमारियों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है ताकि चिंता को कंट्रोल किया जा सके। चिंता अपने आप को कई तरह से दिखा सकती है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से। इन साइंस और सिम्टम्स को पहचानना ज़रूरी है ताकि समय पर हेल्प ली जा सके और चिंता को बेकाबू होने से रोका जा सके। मेंटली, चिंता आपको रेस्टलेस, एजिटेटेड और ऑन एज महसूस करा सकती है। ज़्यादा सोचना, फोकस करने में दिक्कत और बेवजह की चिंता इसके कॉमन लक्षण हैं। आपको हमेशा बुरा ही सोचने का मन करेगा और रिलैक्स करने में भी दिक्कत होगी। फिजिकली, चिंता आपके शरीर में कई तरह की अजीब सेंसेशंस पैदा कर सकती है।
तेज धड़कन, सांस फूलना, सीने में जकड़न, चक्कर आना और जी मिचलाना इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं। आपको मांसपेशियों में तनाव, सिर दर्द और थकान भी महसूस हो सकती है। बिहेवियरली, चिंता आपको कुछ सिचुएशन से दूर रहने पर मजबूर कर सकती है, जो आपकी चिंता को बढ़ाती है। ये अवॉइडेंस हालांकि कुछ समय के लिए राहत देता है, लेकिन लंबे समय में चिंता को और बढ़ा सकता है। चिंता सिर्फ एक मेंटल एक्सपीरियंस नहीं है, इसका हमारे शरीर पर भी गहरा असर पड़ता है। जब हमारे शरीर को किसी खतरे का एहसास होता है, तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। चिंता का एक सबसे आम लक्षण है तेज धड़कन। चिंता आपके सांस लेने को भी प्रभावित कर सकती है। मांसपेशियों में तनाव भी चिंता का एक आम लक्षण है। अगर चिंता आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही है, तो याद रखें कि आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई इलाज हैं जो आपकी चिंता को मैनेज करने और आपको फिर से स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। थेरेपी अक्सर चिंता के इलाज का पहला कदम होता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) बहुत ही प्रभावी है, जो आपकी नेगेटिव सोच और व्यवहार को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद करता है, जो आपकी चिंता को बढ़ाते हैं। दवाइयाँ जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी चिंता के लक्षणों से राहत दिला सकती है। ये दवाइयाँ दिमाग के उन केमिकल्स को बैलेंस करके काम करती हैं, जो हमारे मूड और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव भी चिंता को मैनेज करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, हेल्थी खाना, पूरी नींद लेना और स्ट्रेस कम करने वाली तकनीकें जैसे योगा और मेडिटेशन भी चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स आपको ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जो चिंता से जूझ रहे हैं और आपकी परेशानी को समझते हैं। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना और दूसरों से कोपिंग स्ट्रेटजी सीखना आपको ताकत दे सकता है। हालांकि थेरेपी और दवाइयाँ चिंता को मैनेज करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके भी आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और चिंता को कम कर सकते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चिंता के लिए एक रामबाण इलाज है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरल मूड बूस्टर्स हैं और दिमाग को शांत करते हैं। हफ्ते में ज़्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करें। अपनी नींद का ध्यान रखें। चिंता आपकी नींद खराब कर सकती है, जिससे आप थके रहेंगे और चिंता और बढ़ेगी। सोने से पहले एक रूटीन बनाएं। चाय, कॉफ़ी और शराब पीने से बचें और सोने के लिए एक अच्छा माहौल बनाएं। अपने शरीर को पौष्टिक आहार दें। आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपके मूड और एनर्जी पर पड़ता है। प्रोसेस्ड फूड, मीठा पेय और कैफीन का सेवन कम करें और फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज जैसे पौष्टिक आहार पर ध्यान दें। स्ट्रेस कम करने वाली तकनीकें अपनाएं। चिंता के साथ जीना एक बारूदी सुरंग पर चलने जैसा हो सकता है। इन डेली टिप्स को अपनी रूटीन में शामिल करके आप अपनी चिंता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत माइंडफुलनेस से करें। सुबह उठते ही अपने फोन की तरफ भागने की बजाय कुछ समय माइंडफुलनेस के लिए निकालें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने शरीर में हो रही गतिविधियों को महसूस करें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। चिंता नकारात्मक बातों और बुरी सोच से पैदा होती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई व्यस्त रहना और ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है, वहां अपने मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करना आसान है। लेकिन जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि हम एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जी सकें। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपको कोई मेंटल इलनेस ना हो, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपनी क्षमता को पहचान सकें, जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकें, अच्छे से काम कर सकें और अपने समाज में योगदान दे सकें। मेंटल हेल्थ की समस्याओं को नज़रअंदाज करने के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं, जो हमारे रिश्तों, काम, शारीरिक स्वास्थ्य और जिंदगी की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। यह समय मेंटल हेल्थ से जुड़े मिथकों को तोड़ने और ऐसा माहौल बनाने का है जहां हेल्प मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत माना जाए। जैसे हमें शरीर में कोई चोट लगने पर डॉक्टर के पास जाने में झिझक नहीं होती, वैसे ही हमें मेंटल हेल्थ की समस्या होने पर किसी प्रोफेशनल की मदद लेने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। क्या आप सेल्फ डिस्कवरी, रेजिलियंस और मेंटल वेलबीइंग की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? तो आज ही माइंड मसल फिटनेस के साथ जुड़ें, जो आपके लिए मेंटल हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी
हर ज़रूरी जानकारी लेकर आता है। हमारे YouTube चैनल माइंड मसल फिटनेस को सब्सक्राइब करें, जहां आपको चिंता को दूर करने, रिजिलियंस बनाने और अपनी छिपी क्षमता को जागृत करने के लिए टिप्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। हमें Instagram @mindmusclefitness15 पर फॉलो करें, जहां आपको रोज़ाना मोटिवेशन, छोटी छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट बातें और एक ऐसा सपोर्टिव कम्युनिटी मिलेगा जो मेंटल हेल्थ के साथ आने वाली चुनौतियों और उपलब्धियों को समझता है। आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें, एक कदम एक बार में।